पूरे देश की बात करें तो झारखंड सबसे घनी राज्य माना जाता है। केवल 40% यहाँ पर खनिज संपदा पाई जाती है। बावजूद अगर विकास की राह में अगर इस राज्य को देखें तो 34वें रैंक पर आता है, यानी कि पीछे से ये 3रे स्थान पर। वहीं हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पार करती हुई जा रही है। जोहार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ शरतन और आज हम इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा रोजगार की कई बड़ी बड़ी योजनाएं ला जाती है, ये कहकर कि इन योजनाओं के तहत युवाओं को हम रोजगार देते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी है अर्चना। धन्यवाद श्रेया। अगर हम बात करें कौशल विकास योजना की तो केंद्र सरकार स्वरोजगार योजना को बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजना को लाती है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति परीक्षण केंद्र में जाकर अपनी बेरोजगारी को दूर कर रोजगार का अवसर पा सकता है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेहद ही गंभीर मुद्दे पे। आज हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी पे। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी यूं ही बढ़ती ही जा रही है और आज बेरोजगारी अपनी चरम रेखा को भी पार कर चुकी है। अगर हम राज्य स्तर पर कौशल विकास योजना की बात करें तो कौशल विकास योजना के तहत काफ़ी भारी संख्या में युवाओं को दूसरे राज्य भेजा गया था, लेकिन उन राज्यों में ना उन युवाओं को रोजगार मिला और ना ही अच्छा वेतन। साथ ही साथ लड़कियों के साथ होता था शोषण। इसके अलावा सरकार फिर 2-3 महीने के बाद खुद ही उन शोषण की लड़कियों को वापस रेस्क्यू कर बुला लेती है। तो क्या सरकार लोगों को रोजगार के नाम पर कर रही है ठगने का काम? क्या सरकार कर रही है रोजगार का नाटक? उठता है एक बेहद ही गंभीर सवाल, जवाब मांगती है जनता। तो जैसा कि अर्चना ने कहा कि ये सवाल खड़ा करता है श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार पर, क्योंकि कुछ दिनों पहले या यूँ कहे विगत कई महीनों पहले जो मोरहाबादी मैदान पर साज सजावट कर करोड़ों की लागत में जो सरकार रोजगार की नीति लाकर कौशल विकास योजना के तहत हजारों बच्चे बच्चियों को रोजगार देने का काम कर रही थी और दूसरे राज्यों को भेज रही थी कि आपको अच्छी वेतन और काम मिलेगा। वहीं हम बात करें खरसावां जिले की जो 10 बच्चियां थी, उन्हें इस कौशल विकास योजना के तहत बाहरी राज्य को भेजा जाता है कि आपको काम और अच्छा वेतन मिलेगा और हाल ही में उन्हें रेस्क्यू कर लाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है राज्य मंत्रालय और श्रम मंत्री पर। कोरोना काल के समय में काफ़ी मजदूरों को रेस्क्यू कर सरकार ने वापस बुला लिया था। तो क्या सरकार ने उन बेरोजगारों को फिर से रोजगार दिया? क्या सरकार ने उनके हित में कुछ फैसला लिया? क्या सरकार ने उन्हें फिर से रोजगार का मौका दिया? क्या कर रही है यहाँ के श्रम मंत्रालय? आखिर क्यों आज भी क्या सरकार आज भी रोजगार देने के नाम पर करती है लोगों को ठगने का काम? क्या श्रम मंत्रालय के पास जितने भी लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है उस चीज़ का आंकड़ा है? अगर सरकार के पास आंकड़ा है तो फिर क्यों लोगों को करनी पड़ रही है दिक्कतों का सामना? आखिर क्यों लोग आज भी दर पदर अपनी बेरोजगारी को लेकर घूम रहे हैं? क्या उठता है यहाँ पर उठता है एक बेहद ही गंभीर सवाल, जवाब मांगती है जनता। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि बेहद ही गंभीर सवाल है और ये सवाल कहीं ना कहीं राज्य और श्रम मंत्री पर खड़ा होता है, क्योंकि अगर देखें तो जब सत्ता पर आने वाली थी ये सरकार तो कह रही थी कि हम जो है जैसे सरकार हमारी बनेगी उसके बाद जो है हर साल हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और वही सरकार अपने किए वादे सारे के सारे भूल जाती है। अगर हम बात करें जैप आईटी की, जो एक सरकारी संस्था है जिसके तहत लोगों को रोजगार देने का काम करती है कंपनी। आपको बता दें पूर्ववर्ती सरकार में इस संस्था में एक बड़ी कंपनी थी और अब इसका आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। इसके बावजूद भी हम देखें तो लोगों को बस ठगने का काम कर रही है ये बड़ी कंपनियां, क्योंकि उन्हें खुद उन युवाओं से लोगों से पैसे वसूलती है फिर उन्हें रोजगार देती है। तो अगर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि अगर ये सरकारी संस्था है तो फिर क्यों लोगों से पैसे वसूलने का काम कर रही है, ये श्रम मंत्रालय पर बड़ा ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। अगर हम कौशल विकास योजना की बात करें तो सरकार ने ऐसी कंपनी के साथ क्यों टाई अप किया जहां लड़की ही सुरक्षित नहीं थी? क्यों सरकार को बाद में लड़कियों को रेस्क्यू कर वापस बुलाया गया? उठता है एक बेहद ही गंभीर सवाल श्रम मंत्रालय पे, सभी मंत्रीगणों पर कि क्यों सरकार रोजगार के नाम पर कर रही है लोगों को ठगने का काम। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। मैं अर्चना अपनी सहयोगी श्रेया रतन के साथ। धन्यवाद।